हेलो एवरीवन। तो हमारे एडवांस वेल्डिंग के लेक्चर चल रहे थे, इसमें हम सेकंड के पार्ट 22 में डिस्कस करेंगे अंडर वाटर वेल्डिंग के बारे में। ये रहा हमारा सिलेबस। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। आप किसी बोट से जा रहे हैं और उस बोट में कोई छोटा सा क्रैक आ जाता है रास्ते में, या फिर उसकी जो टरबाइन की पंखा है वो टूट जाती है, तो उसकी आप वेल्डिंग कैसे करोगे? एक ही जहाज को ऊपर लाओगे, सुखाओगे, उसके बाद उसे वेल्ड करोगे। ये कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है। तो हमारी काम आती है अंडर वाटर वेल्डिंग। ठीक है। और जो अंडर वाटर वेल्डिंग होती है ये दो तरह से क्लासिफाई की जा सकती है। नंबर 1 वेट वेल्डिंग, नंबर 2 ड्राई वेल्डिंग। तो पहले हम डिस्कस करते हैं वेट वेल्डिंग को, बाद में बताएंगे ड्राई वेल्डिंग के बारे में। तो नाम से ही साफ है कि ये वेट कंडीशन में ही होती है। इसमें डायरेक्टली एक्सपोज करते हैं पानी के इन्वायरमेंट, पानी ही नहीं किसी भी लिक्विड के इन्वायरमेंट को। ठीक है। और जो सप्लाई होती है जिससे हम बिल्डिंग करते हैं, उसके लिए सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है बिल्डर या फिर ड्राइवर के थ्रू। किससे? केबल के थ्रू। और इसमें कौन सी वेल्डिंग का यूज किया जाता है उस टाइम? तो नॉर्मली मैनुअल आर्क वेल्डिंग का यूज किया जाता है इसके रिपेयरिंग के लिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो वेट वेल्डिंग होती है उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। तो इसमें पावर सप्लाई कौन सी यूज की जाती है? देखो, डीसी यूज करते हैं, एसी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एसी में बहुत खतरा होता है और पानी के अंदर तो पक्का करंट लगेगा ही लगेगा। इसीलिए हम एसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यूज करते हैं डीसी का। और इसमें रखते हैं 300 से 400 एम्पियर के बीच में करंट रखते हैं डीसी का। पोलैरिटी कौन सी देते हैं? पोलैरिटी देते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इस टाइप से, जो हमारा एक ही वर्क पीस है, अरे यार ये वर्क पीस है और ये हमारा इलेक्ट्रोड है, तो हम इसको तो देंगे पॉजिटिव वर्क पीस को और इसको देंगे हम नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव पोलैरिटी। एक टर्मिनल इसे जोड़ देंगे और फिर लाके कोई पावर सोर्स है इसे जोड़ दो, बस यही बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है आपका इसका वेट वेल्डिंग का। इसमें पॉजिटिव पोलैरिटी का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलिसिस एक केमिकल फिनोमेना होता है जिससे सरफेस खराब हो जाती है, वो होता है। इसकी वजह से हम पॉजिटिव पोलैरिटी यूज नहीं करते हैं डीसी की, हमेशा नेगेटिव पोलैरिटी को यूज करते हैं पानी के अंदर। ठीक है। और बता ही दिया मैंने, एसी को यूज नहीं करते सेफ्टी पर्पजेस के लिए। अब देख लेते हैं जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वेट वेल्डिंग का, वो क्या होता है। नॉर्मल सब बता ही दिया है मैंने, मैनुअल आर्क वेल्डिंग की तरह ही सेम होता है। ये हमारा एक पावर सप्लाई होगी, उस पावर सप्लाई का एक टर्मिनल भी नहीं, नेगेटिव टर्मिनल हमारा इलेक्ट्रोड से जुड़ा होगा, और उस पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल हमारा वर्क पीस से जुड़ा होगा। और यहाँ पे जब भी ये पास में जाएगा तब क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रोड के ऊपर जो फ्लक्स होगा वो जलेगा, तो यहाँ से सीलेट गैसेस क्रिएट करेगा और जो अंदर वाला मेटल होगा वो पिघल के यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसी तरह से ये गैस के बबल्स जो होंगे यहाँ पे वो भी सील्डिंग स्लैब को क्रिएट कर देंगे। इस तरह से हमारी वेल्डिंग हो जाएगी। ये हमारे दो डायग्राम हैं, इसमें ये हमारा ड्राई वेल्डिंग का है और ये हमारा वेट वेल्डिंग का है। वेट वेल्डिंग को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो पावर सोर्स होता है ये हमेशा हम डीसी का लेते हैं, डीसी का। ठीक है। इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये वर्क पीस से जुड़ा है, नेगेटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रोड से जुड़ा है। ठीक है। और इसके बीच में ये वेल्डिंग हो रही है और ये नाइफ स्विचेस हैं, इनको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। और ये वेल्डिंग की एक वीडियो है, इसको देखो। कोई प्रमोशनल वेबसाइट, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से वेल्डिंग होती है एक्चुअली। बाकी कुछ तो खास दिखेगा नहीं आपको इसमें। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं वेट वेल्डिंग के एडवांटेज के बारे में। देखो, वर्सेटाइल होती है, मतलब कहीं भी यूज़ कर सकते हो। लो कॉस्ट में यूज, मतलब कॉस्ट इसकी काफ़ी कम होती है, क्योंकि मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के अलावा इसमें कुछ स्पेशल यूज़ नहीं होता। लेस कॉस्टली देन ड्राई वेल्डिंग। ड्राई वेल्डिंग से भी सस्ती पड़ती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज हाई, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी वो काफ़ी हाई होती है। नो वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम का कोई वेस्टेज नहीं होता। ठीक
ठीक है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। देखो इम्पैक्ट और स्ट्रेंथ जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। विजिबिलिटी मतलब बहुत कम दिखाई देता है पानी में कि कैसे करके बिल्डिंग हो रही है। चांसेस ऑफ क्रैकिंग के चांस रहते हैं इसको। लैक ऑफ एक्सपीरियंस वर्कर मतलब वर्कर अगर एक दो बार जिसने किया भी होगा तो मतलब आप ऐसा नहीं है कि स्पेशलाइज्ड पानी के अंदर बिल्डिंग करने वाले कुछ लोग हों। जो भी करते हैं कभी कभार ही जरूरत पड़ती है, तो इसलिए एक्सपीरियंस बहुत ही कम होता है हम लोगों को। अब ड्राई बिल्डिंग की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, अ चैम्बर इज क्रिएटेड नियर टू एरिया टू बी वेल्ड, मतलब कि जहाँ पे हमें वेल्डिंग करनी है, मतलब हमारा ऐसे करके ये जहाज है, इस जहाज में हमारा यहाँ पे क्रैक है, तो इस क्रैक के लिए हम एक यहीं पे अपना एक डिब्बा सा लेके आएंगे चैम्बर, और उसके बाद में इसके अंदर आदमी बैठ के आराम से इसे वेल्ड कर देगा। वेल्डर गोज टू जॉब बाय स्टेइंग इनसाइड द चैम्बर, जो वेल्डर होगा वो इसके अंदर बैठा होगा और इसकी जाके वेल्डिंग करेगा, ठीक है। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इज बेस्ट प्रोसेस फॉर दिस वेल्डिंग, और क्योंकि हम वेट में तो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग कर रहे थे, लेकिन अगर ड्राई वेल्डिंग करते हैं तो इसमें हम गैस मेटल को यूज़ करते हैं मेनली। और भी मेथड है जो इसमें यूज़ किया जा सकते हैं, जैसे प्रेशर वेल्डिंग हुआ, हैवी चिल वेल्डिंग हुआ, ड्राई चैम्बर वेल्डिंग हुआ, ड्राई स्पॉट वेल्डिंग हुआ, लेकिन नॉर्मली हम गैस मेटल वेल्डिंग का ही यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि जो ड्राई वेल्डिंग होती है उसके एडवांटेज क्या होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज हमारा वेल्डर और ड्राइवर होता है जो सेफ रहता है, ठीक है, ना उसे डूबने का कोई खतरा और ना ही कोई पैसा करंट लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उसके पास एक स्पेशल चैम्बर होता है इतना। गुड क्वालिटी वेल्ड, जो वेल्डिंग की क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी आती है। सरफेस मॉनिटरिंग, वो देख सकता है कि सरफेस में कैसा कैसा क्या है। नॉन डिस्ट्रैक्टिव टेस्टिंग, मतलब टेस्टिंग कर सकता है बिना कोई डिस्ट्रैक्ट करे। अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो ये क्या है, वेल्डिंग रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट, बहुत सारे देखो इतना बड़ा चैम्बर है, इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप के, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। कॉस्ट इज एक्सट्रीमली हाई, इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। फॉर मोर डेप्थ मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी ज़्यादा गहराई में जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा और उतनी ज़्यादा एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कैन नॉट वेल्ड इफ वेल्ड स्पॉट इज अनरीचेबल प्लेस, मतलब कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे हमारा ये चैम्बर पहुँच नहीं सकता, वहाँ पे वेल्ड नहीं कर सकता। अब इसके एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। देखो रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ द शिप, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द लार्ज शिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर टैपिंग सिया रिसोर्सेज, इसका मतलब समझते हो टैपिंग दिया रिसोर्सेज, मतलब हमें कई बार समुद्र की तली से हम लोग क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, उत्खनन करते हैं, तो उसके लिए हमें कई मशीनरीज लगानी पड़ती हैं समुद्र के तल पे, तो वहाँ पे हम कोई मशीन कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें हम इस बिल्डिंग का यूज़ करते हैं। टेम्परेरी रिपेयरिंग वर्क, मतलब भाई कोई टूट गया अगर शिप वगैरह में, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है रिस्क का इन्वॉल्वमेंट। देखो सबसे पहला होता है इलेक्ट्रिक शॉक एक्सप्लोजन, जो इलेक्ट्रिक हम वेल्डिंग करते हैं वो किसी भी समय विस्फोट हो सकता है, एक ये खतरा बना रहता है। दूसरा रिस्क इज टू लाइफ और हेल्प टू वाटर, मतलब उसके अंदर एक तो इस बिल्डर का खतरा होता है कहीं ये ना उड़ जाए एक्सप्लोजन से। दूसरा खतरा ये होता है कि जो इससे गैसेस वगैरह निकलती हैं वो पानी के जलीय जंतुओं के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ बिल्ड, जो मतलब दिखाई सही से नहीं होता, तो इंस्पेक्ट आप नहीं कर सकते सही से कि कैसी बिल्डिंग हुई है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग बिल्डिंग, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं वो बिल्डिंग के टाइम पे प्रोड्यूस होती हैं, तो ये गैसेस बहुत ज़्यादा अच्छी होती नहीं हैं मछली वगैरह के लिए। सो थैंक्स मेरे साथ इतनी देर बने रहने के लिए, और हमारे लिए कोई सजेशन देना हो आपको इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप दे सकते हैं, और PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।